हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के इंटेक्स क्वेश्चन यानी कि मिडिल ऑफ द चैप्टर्स के बीच में आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है यू हैव बीन प्रोवाइडेड, आपको प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रोवाइड किया है? 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसा करते हैं कि 3 टेस्ट ट्यूब पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन समझोगे, क्वेश्चन एक बार अगर तुम्हें समझ में आ गई फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके सॉल्यूशन के ऊपर। जैसे एक टेस्ट ट्यूब हो गया, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब हो गया और ये तुम्हारा तीसरा टेस्ट ट्यूब हो गया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। ठीक है, वन ऑफ देम कंटेन्ड डिस्टिल्ड वाटर, अदर 2 कंटेन एसिड सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। सपोज इसमें है तुम्हारा एसिड, है ना, क्या इसमें एसिड है, इसमें सपोज करो इसमें तुम्हारा है बेस, क्या है, बेस है, और इसमें क्या है, डिस्टिल्ड वाटर था ना, हाँ इसमें तुम्हारा वाटर है, दैट इज H2O है। ठीक है, ठीक है, मान लिया सर। फिर आगे, इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अब आपके पास जो लिटमस पेपर है वो केवल और केवल रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, ये कैसा है, रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ये रेड नहीं पिंक थोड़ा थोड़ा ज्यादा लग रहा है, वो मैनेज कर लो भाई, है ना। आपके पास रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, है ना, कि किसमें कौन सा रखा हुआ, कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन डिस्टिल्ड वाटर है, केवल बाय द यूज ऑफ रेड लिटमस पेपर। तो ध्यान से सुनोगे इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये जो लिटमस पेपर है उसको बी वाले कंटेंट में मिक्स करना है जिसमें बेस लिखा हुआ है। अभी हालांकि तुम्हें पता नहीं है कि वो बेस है, बट तुम्हें सबसे पहले लिटमस पेपर को किस में डालना है, बी में डालना है। अब बी में जैसे ही तुम इसको डालोगे तो ये पहले से क्या था, रेड कलर का था लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर, है ना, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में, है ना। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ब्लू लिटमस पेपर में ये कन्वर्ट हो जाएगा जब तुम बी में ऐड करोगे तो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 1, है ना। क्या किया तुमने, तुम्हारे पास रेड लिटमस पेपर था उसको बी वाले में ऐड किया, बी जो कि बेस था, है ना, और उसमें तुम्हें देखने को भी मिला कि जैसे तुमने उसमें ऐड किया तो वो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया। इससे पता चल गया कि बी में कुछ और नहीं बल्कि बी में क्या है, बेस है। तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास कौन सा लिटमस पेपर है, दैट इज ब्लू लिटमस पेपर, है ना, क्योंकि रेड किस में कन्वर्ट हो चुका है, ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसको तुम्हें पोर करना है किसमें, ए में। ठीक है, यानी कि अब तुम्हारे पास क्या है, दैट इज ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है। और ब्लू लिटमस पेपर को जब तुम ए में ऐड करोगे तो देखोगे उसका कलर चेंज हो गया है रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो चुका है, रेड लिटमस पेपर में। तो इससे पता चल जाता है कि ए कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एसिड है ना, एक क्या है बल्कि एसिड है। तो इससे तुम्हारा ए वाला लिटमस पेपर भी पता चल गया कि ए लिटमस पेपर एसिड है और बी लिटमस पेपर क्या है, बेस है। फिर तीसरे पार्ट में तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे पास रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, क्या है, रेड लिटमस पेपर है क्योंकि ब्लू तो रेड में कन्वर्ट हो गया। अब रेड लिटमस पेपर को तुम तीसरे वाले में डालोगे, सी वाले में डालोगे, और देखोगे कि अगर लिटमस पेपर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, ना तो वो रेड से ब्लू या कोई और दूसरे कलर में चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब सी जो होगा वो तुम्हारा डिस्टिल्ड वाटर होगा। तो एकदम सिंपल तरीके से तुम इसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो। क्या किया हमने, एक बार फिर से, तुम्हारे पास केवल और केवल रेड लिटमस पेपर था, उसके बेसिस पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है। तो तुमने सबसे पहले क्या लिया, रेड लिटमस पेपर लिया, उसको बी वाले में ऐड किया और तुमने कलर देखा तो वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया। तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है, इससे हमें पता चला कि बी कुछ और नहीं बल्कि बेस है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद जो ब्लू लिटमस पेपर पास तुम्हारे पास आया उसको तुमने ए वाले में डिप्ट किया, उसमें देख रहा तुमने कि ब्लू से अगेन वो रेड में कन्वर्ट हो गया। तो इससे पता चल गया कि ए कुछ और नहीं बल्कि एसिड है। और फिर जब तुमने उसको सी में डिप्ट किया, कोई कलर में चेंजेस नहीं आया, तो इससे पता चल जाता है कि सी जो है वो डिस्टिल्ड वाटर है ना, सी क्या है, एक्चुअल में डिस्टिल्ड वाटर है। तो इस तरीके से तुम इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो।
ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये पार्ट एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। अब इसका आंसर अगर तुम्हें वर्डिंग के फॉर्म में लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे? कुछ इस टाइप से तुम आंसर इसका लिख सकते हो, जैसे we can identify the content in each of the test tube using the red litmus paper. This can be done by noticing the color change in the red litmus paper. सबसे पहले क्या करना है, on litmus paper the three solution of the test tube poured separately. ठीक है, मतलब हर एक को सेपरेटली उसमें डिप करना है। The solution which turn red litmus paper blue, वो पक्का बेसिक सॉल्यूशन होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि डिवाइड द फॉर्म्ड ब्लू लिटमस पेपर इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लो, या सिंपल तरीके से तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, है ना। तो ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट ट्यूब टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वो हमारा कौन सा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, और जिसपे नो कलर चेंजेस हमें देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, दैट इज वाटर होगा। तो वही चीज को आप इस तरीके से लिख भी सकते हो। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये पार्ट एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। इस इंटेक्स क्वेश्चन में केवल और केवल वन ही क्वेश्चन है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।